हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ आइल्स प्रिपरेशन। जिस तरह के मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आइल्स की टेस्ट की प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है, और एक मैंने रैंडम वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी आइल्स से रिलेटेड और डिटेल्स बताऊँगी, जो मैंने थोड़े से पॉइंट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि समटाइम जब आप बात कर रहे होते हो तो कुछ पॉइंट्स जहन से निकल जाते हैं। तो आई थॉट कि मैं उनको जॉट डाउन करके बनाऊँ। तो दोबारा से आते हैं हम आइल्स प्रोग्राम पे। आइल्स जो है पाकिस्तान में दो लोग ऑफ़र करते हैं, दो कंपनीज ऑफ़र करती हैं आई वुड से। एक है ब्रिटिश काउंसिल और एक है AEO। अच्छा, काफ़ी सारी मिथ है स्टूडेंट बॉडी के अंदर। वो सोचते हैं कि शायद ब्रिटिश काउंसिल का आइल्स मुश्किल है और AEO का आसान है। ब्रिटिश काउंसिल ऑब्वियसली आपको पता है वो UK बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और AEO जो है वो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड है। लेकिन दोनों के टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों का स्टाइल, पैटर्न, हर चीज़ सेम है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक मुश्किल है और एक आसान है। ये सब फजूल बातें हैं। दोनों उतने ही इक्वली ही डिफ़िकल्ट हैं, और अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए दोनों आसान है। हाँ, दोनों की फ़ीस में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है। जो ब्रिटिश काउंसिल है वो थोड़ा सा महंगा है, AEO में 1-2 हज़ार का फ़र्क है। यानी जब मैंने दिया था लास्ट मार्च में, तब मैंने फ़ीस पे की थी अराउंड 39,000। अभी जो करंटली फ़ीस चल रही है वो चल रही है तकरीबन 40,000 41,000 के करीब। सिटी टू सिटी सम टाइम वेरी कर जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी टेस्ट फ़ी सेम होती है। अच्छा, आपने पहले डिसाइड करना है कि आपने टेस्ट देना किसके थ्रू है। ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू देना है या AEO के थ्रू देना है। मैंने ब्रिटिश काउंसिल चूज़ किया था। अच्छा, मैंने जो चूज़ किया था उसकी वजह क्या थी वो भी बता देती हूँ। आइल्स जो ब्रिटिश काउंसिल ऑफ़र कर रहा है वो कर रहा है दो तरह के, एक कंप्यूटर बेस्ड और एक रिटन बेस्ड। यानी कंप्यूटर बेस्ड से मतलब ये कि मैं अगर आइल्स का टेस्ट देने जाऊँगी तो वो मुझे पेपर फॉर्मेट नहीं मिलेगा, मुझे कंप्यूटर पे ही वो लोग टेस्ट ऑनलाइन दे देंगे और मुझे वो करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो ये है, देखिए आपका लिसनिंग तो ऑब्वियसली आप उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक ऑडियो प्ले करते हैं और आपको उसको सुनकर अपना लिसनिंग टेस्ट देना होता है। लेकिन जो आपका रीडिंग और रिटन है उसमें आपके पास अगर आप रिटन टेस्ट देते हैं तो उसमें ऑप्शन ज़रूर ये होता है कि आपने कुछ क्वेश्चन फिल किए, कुछ समझ नहीं आ रहा, टाइम कम है, आपने उसको छोड़ दिया, फिर आगे का टेस्ट कंप्लीट करके फिर वापस आ गए। लेकिन अगर आप कंप्यूटर बेस्ड देंगे तो उसमें आप ये नहीं कर सकते। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना होगा, पीछे जाने का ऑप्शन दोबारा से नहीं होता। इस वजह से मैंने रिटन टेस्ट जो है वो, यानी कंप्यूटर बेस्ड नहीं, जो दूसरा आपका पेपर बेस्ड है, मैंने वो प्रेफर किया था। AEO में जो मैंने देखा था उनके पास सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड है, उनके पास पेपर बेस्ड ऑप्शन नहीं आ रहा था। आई डोंट नो देते हैं नहीं देते, लेकिन जब मैं चेक कर रही थी तब नहीं था। इसीलिए मैंने ब्रिटिश काउंसिल चूज़ किया था आइल्स टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो आइल्स टेस्ट में दो चीज़ें हो गई, एक होता है कंप्यूटर बेस्ड, दूसरा होता है आपका पेपर बेस्ड। आपको अपनी प्रेफरेंस देखनी है कौन सा आपके लिए ज़्यादा इजी है। अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड इजी लगता है आप कंप्यूटर बेस्ड दे सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आइल्स दे रहे हैं तो आपने UK VI देना है, ये याद रखिएगा लाजमी। क्योंकि आइल्स दो तरह के हैं, एक है UK VI और एक है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल हमारे लिए नहीं, लाइफ स्किल स्टूडेंट के लिए नहीं है। लाइफ स्किल उन लोगों के लिए है जो या तो स्पाउस वीज़ा पे जा रहे होते हैं, यानी जिनके हस्बैंड ऑलरेडी स्किल वर्कर वीज़ा पे हैं और वो लोग अप्लाई करने हैं, तो समटाइम उनको लाइफ स्किल देना होता है। या जिन लोगों की इमिग्रेशन हो रही होती है उनको लाइफ स्किल देना होता है। लेकिन स्टूडेंट को जो देना है वो है आइल्स UK VI। मैं नीचे लिख दूंगी ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि इतनी मेहनत करें, आइल्स भी दें और सही भी ना दें तो क्या फ़ायदा हुआ। तो स्टूडेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है आइल्स टेस्ट की, दैट्स आइल्स UK VI। अच्छा, ये तो हो गई आपकी आइल्स की बात। आइल्स के मटेरियल को भी लेके मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कुछ वीडियोस जो जहाँ से मैंने प्रिपेयर किया था, आइल्स लिज और एक हैं असद याकूब साहब, उनकी वीडियोस देखकर मैंने प्रिपेयर किया था, वो मैंने लिंक अटैच कर दी थी। उसके अलावा आइल्स ब्रिटिश काउंसिल का अपना मटेरियल आता है, कैम्ब्रिज की बुक्स आती हैं। टू बी ऑनेस्ट, वो कैम्ब्रिज की बुक्स अगर आप खुद परचेज़ करेंगे वो महंगी होती हैं, लेकिन अगर आप कराची में बेस्ड हैं तो कराची में कुछ
जौहर नहीं, नीपा के करीब आप समझ लें एक बाज़ार लगता है जहाँ पे आपको ये ओल्ड बुक्स मिल जाती हैं। तो सदर में भी काफ़ी बड़ी मार्केट है ये ओल्ड बुक्स की, आपको जहाँ मिल जाती है वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट उन बुक्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि यूट्यूब पे लोगों ने बुक 1, बुक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 तक बुक्स के जो टेस्ट पेपर हैं वो अपलोड किए हुए हैं और आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बुक ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस, तो फिर आप बुक की तरफ जा सकते हैं। आइल्स की जो ब्रिटिश काउंसिल की जो वेबसाइट है उस पर भी आपको आइल्स टेस्ट फॉर्मेट, टेस्ट प्रैक्टिस मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको टेस्ट का जो फॉर्मेट होता है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा फॉर्मेट क्या आएगा। जब एक बार प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको पता है कि फॉर्मेट क्या है, किस तरह से आना है, तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली चीज़ें आसान हो जाती हैं। ब्रिटिश काउंसिल की जो है वो मोबाइल ऐप्स भी हैं, उनकी काफ़ी टिप्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, तो उनकी वेबसाइट काफ़ी फ्रेंडली है। अगर आप लोग उसको जाएं सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। मैं आप लोगों की ईज़ के लिए उनकी वेबसाइट भी जो है ऐड कर दूंगी लिंक में, ताकि आप लोग को ईज़िली जा सकें। एक लास्ट चीज़ ये है कि आपका जो आइल्स टेस्ट है वो ऑनलाइन बुक होता है। सो यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट, बिकॉज आपकी पेमेंट ऑनलाइन ही प्रोसेस होती है। वहाँ जाकर कोई प्रोसेस करने का सिस्टम नहीं है। तो चाहे वो AEO हो चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो, दोनों जो हैं वो आपके ऑनलाइन ही टेस्ट बुक होंगे, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट लेनी होगी। बट टेस्ट आप सिर्फ तब बुक कीजिएगा जब आप वेल प्रिपेयर्ड हो, जब अब आपको लगता है कि आपको जो रिक्वायर्ड बैंड्स चाहिए आपके वो आ जाएंगे, तभी टेस्ट बुक कीजिएगा। वरना खामखाई 40-42 हज़ार रुपये का नुकसान होगा, जो कि नॉट वर्थ इट। क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट बेस पे जब आप पहली बार जा रहे होते हैं, हम लोग अपने बजट्स को लेके स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसके बाद अगर ये सेटबैक आ जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ का जिस तरह से मैंने बताया था, मैं यूनिवर्सिटीज़ को टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगी, क्योंकि देखें यूनिवर्सिटी, सिटी, ये तो हर किसी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, कौन कहाँ जाना चाहता है, और उसी हिसाब से आपकी फ़ीस भी वेरी होती है। लेकिन एक चीज़ बताते चलूँ, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दे गिव यू ऑप्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लान्स। तो जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैंने 50% अपनी फ़ीस पे करनी थी, 50% मैंने यहाँ आके 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है। एक इंस्टॉलमेंट में पे कर चुकी हूँ, एक मेरी अभी भी रहती है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ये ऑप्शन देती हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो वेरी करती है फ्रॉम 12,000 टू 22,000 पाउंड्स। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जब मैं सर्च कर रही थी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हालेक है, वो आ रही थी उस वक्त 8,000 पाउंड का भी उनका कोर्स आ रहा था, मास्टर्स का, पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला हल जो है वो बहुत सिक्लूडेड सा एरिया है, फिर वहाँ पे स्टूडेंट को इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती। तो वैसे ही स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आया है अभी UK में, तो जॉब सर्च करना वैसे भी स्ट्रगल हो रहा है। और फिर आप एक ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाए, तो वो दैट वाज नॉट अ वाइज डिसीजन टू टेक। तो इस वजह से मैंने वहाँ का प्लान नहीं किया। लेकिन इफ़ यू आर कमिंग फॉर 1 year विद ऑल द फंड्स दैट यू डोंट इवन नीड टू डू जॉब, देन मे बी यू कैन प्रेफर दैट यूनिवर्सिटी। बट फॉर मी दैट वाज नॉट माई क्राइटेरिया। तो इट डिपेंड्स व्हाट डू यू वांट। यूनिवर्सिटी आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, आप जो चूज़ करना चाहें आप उसमें जाएं। लेकिन तब सबका प्रोसीजर यही होगा, सबसे पहले आइल्स एंट्री रिक्वायरमेंट। अच्छा, आइल्स के साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ UK में कम यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। लास्ट ईयर तक तो बहुत कम थी, लेकिन हो सकता है इस साल ज़्यादा हो गई हों। डुओलिंगो भी एक है, जिस तरह आइल्स है आपका, इसी तरह एक और टेस्ट होता है डुओलिंगो। टॉफल भी है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आइल्स प्रेफर करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी अब यहाँ पे डुओलिंगो भी एक्सेप्ट कर रही है। डुओलिंगो काफ़ी चीपर ऑप्शन है, क्योंकि लास्ट ईयर उसकी फ़ीस थी $50, तो आइल्स की निस्बत काफ़ी कम थी वो। लेकिन हर यूनिवर्सिटीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। हाँ, US में मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सेप्टिंग डुओलिंगो। सो अगेन यू नीड टू डू रिसर्च। लाइक आप जहाँ भी जाना चाह रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप अपनी रिसर्च अच्छी कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग रिसर्च होगी, जब आपको हर चीज़ पता होगी, तो डेफिनेटली आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो खुद रिसर्च नहीं करना चाह रहे और चाह रहे हैं कि सब कुछ आपके लिए कोई और करे,
तो फिर ऑब्वियसली आपको कंसल्टेंट की तरफ जाना पड़ेगा, उनको देने पड़ेंगे 40-50 हज़ार रुपये। और कंसल्टेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो सम टाइम आपको आपकी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी में भेज रहा होता है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी से उनकी एक एसोसिएशन होती है और स्टूडेंट को एडमिशन कराने पे उनको 500 पाउंड्स के करीब एक काइंड ऑफ बेनिफिट मिलता है। तो वहाँ पे फिर आप स्टक हो जाते हैं और फिर आपके कंसल्टेंट ने आप जिस यूनिवर्सिटी में आप चाह रहे हो अप्लाई किया है नहीं किया, आपको एविडेंस वो लोग नहीं देते, बोल देते हैं कि किया एंड ऑल दैट। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है पर्सनल स्टेटमेंट में, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपसे पर्सनल स्टेटमेंट मांगती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बिकॉज ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट्स आपको हेल्प आउट कर देते हैं उसमें। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया, रिसर्च आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो पर्सनल स्टेटमेंट भी आप खुद लिख सकते हैं। उसमें 5-6 मेन टॉपिक होते हैं जिस पे आपको बात करनी होती है अपने बारे में, और उसके लिए भी आपको बहुत सारा ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा। यूट्यूब पे गूगल आप करें तो वो भी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अगर आ रहा है तो आई थिंक उसमें इतनी कैपेबिलिटी तो ज़रूर होती है कि वो अपने लिए एक पर्सनल स्टेटमेंट लिख सके। तो आप ज़रूर ट्राई करें। मैं बार बार यही कहूँगी कि ख़ुद करें, अपने पैसे बचाएं जितना हो सकता है, क्योंकि यूके आप पोस्ट स्टडी पे आ रहे होते हैं, वैसे ही आपका बहुत एक्सपेंस होता है। तो इट्स बेटर कि आप अपना सारा प्रोसेस खुद करें ताकि आपको आइडिया हो। इसके बाद वाली जो मैं वीडियो बनाऊंगी, थर्ड पार्ट, प्लानिंग के मैं आपको बताऊं कि यूके का वीज़ा स्टेप बाय स्टेप उसका गाइड करूं। मेरे पास मेरी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट रखा हुआ है ऑब्वियसली, तो उससे मैं रीड आउट करके क्वेश्चंस बता सकती हूँ आप लोगों को, या उसको कोशिश करूँगी अटैच कर दूँ इमेज आप लोगों के पास, ताकि आ सके, आप लोग देख सकें जो क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को भी इजीली आंसर कर सकें। तो वो भी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बहुत इजी सवाल होते हैं, येस नो वाले ही सवाल होते हैं ज़्यादातर, वो आप इजीली कर सकते हैं। और क्योंकि वीज़ा फ़ीस भी आपकी ठीक ठाक होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वीज़ा फ़ी बताऊंगी। और एक और ये काम करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये भी मैं बता दूंगी कि टोटल एक्सपेंस कितना होता है। देखें, जो आपका एक्सपेंस यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो तो अलग चीज़ हो गई, उसके अलावा आपके और क्या एक्सपेंस होते हैं, लिविंग कॉस्ट क्या होती है, कितना पैसा आपको अपने फंड्स अकाउंट में शो करने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ उस पर बनाऊँगी तब तक के लिए स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई पेज, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो वो मेरे लिए मोटिवेशन होगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड start preparing yourself and do your research. Bye.